जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता को हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, हर दलित के नारों से, हर गरीब के नारों का चुनाव आयोग जो है ये संदेश दिया है पूरे देश में कि जिनका माँ बाप का जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र रहेगा उसी का वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। मैं यह बात को जानना चाहता हूँ, ये किसी का बपौती है? यह बाबा साहब का देन है जिन्होंने संविधान में यह कहा है कि औरत हो या मर्द हो दलितों को भी अधिकार मिलेगा वोट देने का। और यह सरकार जो है हमको वोट से वंचित करना चाहता है। क्या समझता है? ये देश को गुलाम बनाना चाहता है। सुन लीजिए मोदी जी, आप जिस तरह के मांग मांगे हैं तो आप पहले बताइए, इस देश को स्पष्ट कीजिए कि आपके पिताजी का नाम कौन जानता है, कौन तिथि में पैदा लिए थे। यह बात करना होगा अमित शाह जी को, चुनाव आयोग को यह बात कहना होगा। बिहार को जो लीडरान है तेजस्वी यादव को सब लोग जानता है कि लालू यादव के लड़के हैं, उनके पिताजी को सब जानता है। राहुल गांधी को सारे लोग जानते हैं कि शहीद राजीव गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी। जैसा अपने अपने पिताजी का नाम ऐसा बताइए कि हिंदुस्तान का कोई भी जनता जानता होगा कि मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है, चुनाव आयोग के पिताजी का नाम क्या है, अमित शाह के पिताजी का नाम क्या है। आप हमारा नाम काट दीजिएगा, वोट देने का अधिकार लीजिएगा। ये चलने नहीं देंगे। तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं स्पष्ट बना दूं, बागी हूं बगावत काम है मेरा, बागी हूं बगावत काम है मेरा। मिटा देंगे जुल्म की हस्ती, दशरथ पासवान नाम है मेरा। चाहे जो हो सर कलम हो जाएगा, लेकिन गरीबों का अधिकार को कलम नहीं कर सकता है। पूरे देश में लोग गरीब जैसे वोट देते थे वैसे वोट देगा। आपका अधिकार नहीं है इसको हटा देने का। आज़ादी के 78 साल बाद भी जो बाबा साहेब ने संविधान में दिया था वोट देने का अधिकार, उससे वंचित करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज बाबा साहेब संविधान में वोट देने का अधिकार नहीं देते। चुनाव आयोग भी उन्हीं का परिसीमन में है। जिसकी सरकार केंद्र और बिहार में है, चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग उन्हीं का संरक्षण में है। सरकारें के विजन और रीजन से ये काम होना जो पेपर में दिया है कि जिसका माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा, वोटर कार्ड उसी का लागू होगा या वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो बाबा साहब तो ऐसा संविधान में नहीं लिखे थे। बाबा साहब तो संविधान में ये लिखे थे कि जो मूल रूप से भारतीय निवासी है उसको वोट देने का अधिकार है। उसी वोट देने का अधिकार पर बाबा साहब के लिखा हुआ में आज वोट देने का अधिकार उन्होंने दिया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री है। अगर वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया होता दलितों को, गरीबों को, वंचितों को, तो आज राजशाही तंत्र होता, लोकशाही तंत्र नहीं होता। ये मेरा मानना है। और जहाँ तक की बात आया नई बात को लेकर, तो आप ये जान जाइए कि जो दलित है, गरीब है, वंचित है, नाले किनारे रहता है, रोड किनारे रहता है, मैदान किनारे रहता है, रेलवे लाइन किनारे रहता है, मूलभूत सुविधा एक राशन कार्ड और एक वोटर कार्ड भी है। तो मरे हुए लोगों का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जिनका दादा बाबा 10 वर्ष पहले मर गया, एक तो वो समाज शिक्षा से आज भी वंचित है, सामाजिक ज्ञान से वंचित है। ये डॉक्यूमेंट मांगना या संशोधन करना गैर संवैधानिक है, ये मेरा मानना है। अगर देना ही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, तो गरीबों को रोजगार दे, स्वास्थ्य दे, सामान्य शिक्षा दे। ये जो अफसरशाही नीति है ये चलने वाली नहीं है। मेरा नाम राजेश पासवान है और मैं एक दलित नेता हूँ।